हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, स्पेशल एजुकेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है उसे हमने स्टार्ट किया है, जिसका हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। जिसने नहीं देखा वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें। उसका आज हम पार्ट 2 यहाँ पर पढ़ेंगे, और जिसमें हम जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑटिज्म। ठीक है, ASD। तो ASD में हमने क्या पढ़ा कि ASD की फुल फॉर्म क्या होती है, ASD का अर्थ क्या होता है, ASD जो है होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं और उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ASD है उसको हमने क्या बोला, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो अब हमने ये भी पढ़ा। उसके बाद हमने फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया, उसका अर्थ डिस्कस किया, और हमने अब की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटिज्म होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ऑटिज्म की परिभाषा क्या है। तो ऑटिज्म की परिभाषा क्या है, तो इसमें देखेंगे कि ऑटिज्म जो है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम मतलब नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो कि 1999 के अनुसार क्या बोला गया कि ऑटिज्म क्या है। उनके अनुसार जो असमान निपुणता की स्थिति जो मनुष्य के संचार, व्यवहार और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है, तो वही क्या कहलाती है, वही ऑटिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वलीनता या स्वपरायणता भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो 1999 में के अनुसार, उनके अनुसार बताया गया कि संचार में दिक्कत आ रही हो, जैसे संचार को प्रभावित कर रही है कि बच्चे का जो कम्युनिकेशन जो स्किल होती है वो उसकी इफ़ेक्ट करती हो, उसका जो बिहेवियर इफ़ेक्ट कर रहा हो, और उसका क्या है जो उसकी जो सामाजिक योग्यताएं होती हैं, जो सोशल जो उसकी एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसको भी प्रभावित, उसको भी इफ़ेक्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो ऑटिज्म कहलाता है। ठीक है, तो अब जैसे हम जो परिभाषा पढ़ेंगे वो अलग अलग अधिनियम के अनुसार या जो अलग अलग एक्ट हैं उनके अनुसार अलग अलग ऑटिज्म की परिभाषाओं को दिया गया है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अनुसार कौन सी परिभाषा है, तो अब हम पढ़ेंगे जो IDEA, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। ठीक है, जो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट है वो कब आया, 2004 में आया। तो उसके अनुसार जो है ऑटिज्म क्या है, अब हम उसके अनुसार पढ़ेंगे कि उसके अनुसार ऑटिज्म क्या है। तो उसके अनुसार ऑटिज्म है कि स्वालीनता एक विकासात्मक विकलांगता है। मतलब ये क्या है, जो डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर है, उन्होंने बोला कि जो ऑटिज्म होता है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। क्यों, ऐसे क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि उनका मानना है कि जो ऑटिज्म होता है वो मौखिक और अमौखिक जो संप्रेषण होता है, जो मौखिक मतलब जो वर्बल होता है और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, तथा सामाजिक संपर्क जो सोशल इंटरेक्शन को जो प्रभावित करता है, तो वही ऑटिज्म कहलाता है। तो अब इसमें यह है कि इन्होंने बोला जो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट है उसने यही बताया कि स्वालीनता एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और क्या कहते हैं, ये जो है मौखिक और अमौखिक मतलब वर्बल और नॉन वर्बल संप्रेषण तथा जो सोशल इंटरेक्शन को प्रभावित करता है। ठीक है, बताया गया है कि आमतौर पर 3 वर्ष से पहले ध्यान न देने पर समस्या अधिक बढ़ जाती है। मतलब इसमें इन्होंने ये बोला है, इस एक्ट में ये बताया गया है कि जो ऑटिज्म की समस्या होती है वो 3 वर्ष से पहले ध्यान न देने पर समस्या और अधिक बढ़ जाती है। मतलब अगर आपने 3 वर्ष तक बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, उससे पहले अगर बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, तो ये जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने इस बच्चे पे 3 वर्ष से पहले अगर उस पर ध्यान दिया, तो वो समस्या को पूरी तरह से ख़त्म न कर कर उसका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना हो सकता है उससे अधिक से अधिक जो है उसकी समस्या को हल करने की कोशिश की जा सकती है। तो जिससे क्या होगा कि बच्चे पे ध्यान ना देने पर अधिक समस्या बढ़ जाती है, जिससे बच्चे का जो शैक्षिक प्रदर्शन होता है, जो आपने देखा होगा जो उसका जो एजुकेशनल है परफॉर्मेंस, तो वो कैसी हो जाती है, वो नेगेटिव प्रभाव उस पर पड़ता है। तो वो बच्चे की जो अगर हमने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया और बच्चे 3 वर्ष से ऊपर हो गया है, तो उसका जो एजुकेशनल जो परफॉर्मेंस होती है उस पर उसका नेगेटिव
इफेक्ट आपने देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कि जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अनुसार ऑटिज्म क्या था। अब हमने पढ़ा जो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशनल जो एक्ट है जो 2004 में दिया गया है, तो उसके अनुसार जो है वो ऑटिज्म की परिभाषा अलग है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो आरपीडब्ल्यूडी जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरपीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो कब आया, 2016 में आया। और उसके अनुसार जो है ऑटिज्म क्या है, उसके अनुसार ऑटिज्म उन्होंने बोला आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो एक ऐसा तंत्रिका जो विकास की स्थिति है, मतलब वो जो उन्होंने ये बताया जो नर्वस जो डेवलपमेंट होता है उसकी स्थिति अभिप्रेरित करता है, जो कि विशिष्टतः जीवन के पहले 3 वर्ष में उत्पन्न होती है। तो उन्होंने ये बताया कि जो ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म की वो जीवन के पहले, मतलब बच्चे के जन्म होने के बाद उसके 3 वर्ष से पहले पहले ये उत्पन्न होती है। अगर जिसमें ऑटिज्म होता है तो वो उसके उत्पन्न होने की जो अवधि होती है, जो उसका टाइम पीरियड होता है वो 3 वर्ष से पहले पहले ही उत्पन्न हो जाती है। जो व्यक्ति की संपर्क करने की और संबंधों को समझने की और दूसरों से अधिक संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है वो सोशल इंटरेक्शन करने में, संबंधों को समझने में, मतलब जो उनके रिलेशन होते हैं उसको प्रॉब्लम आती है उनको समझने में, दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अधिक प्रभावित करती है। मतलब ये उनकी जो दूसरे की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है और जो खुद की कैपेसिटी होती है, उन दोनों में जो डिफरेंस होती है तो उसमें भी अत्यधिक प्रभावित करता है। क्योंकि बच्चे जिसकी उम्र 5 वर्ष है और जो नॉर्मल बच्चा है उसकी उम्र 5 वर्ष है, ठीक है, और जो ऑटिज्म बच्चा है उसकी भी उम्र अगर 5 वर्ष है तो लेकिन आपको उम्र तो सेम होने के बाद भी लेकिन बच्चे में आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। वो सोशल इंटरेक्शन में कमी पाई जाएगी। जिसको ऑटिज्म होता है वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा घुल मिलना नहीं चाहता, वो अकेला ही रहना चाहता है और खुद में ही खोया रहता है। ठीक है, तो इन जो बच्चे होते हैं वो सोशल इंटरेक्शन करने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे लिखा है कि स्वालीनता की विशेषताएं। अब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि ऑटिज्म से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उसमें संप्रेषण या कम्युनिकेशन जो स्किल रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मतलब जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है तो वो बच्चे कम्युनिकेशन जो स्किल रिलेटेड प्रॉब्लम उन बच्चों में होती है। वो बच्चे जो है वो बोलने में, वो अपनी बात रखने में, वो आपको जब भी आप उनसे क्वेश्चन करेंगे या उनको किसी भी चीज़ की नीड होगी तो वो 1 वर्ड में ही रिप्लाई करेंगे। वो ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करते। वो बच्चे अपने आप में खोए रहते हैं और उनको जो है दूसरों की परवाह नहीं रहती और वो खुद की भी परवाह नहीं करते कभी कभी और अपने आप को हानि भी पहुंचा लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं। सेकंड इसमें लिखा है कि किसी भी गतिविधि को बार बार दोहराने की आदत होती है। मतलब जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है तो उस बच्चे में जो कोई एक्टिविटी है, अगर किसी भी गतिविधि को कोई एक्टिविटी है तो उसको बार बार दोहराने, उसको रिपीटेशन करने की जो हैबिट होती है इन बच्चों में क्या मिलता है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और जो एक्टिविटी होती है उसको रिपीट करने की आदत होती है। अगला देखते हैं, निर्णय लेने की क्षमता में कमी देखने को मिलती है। मतलब जो डिसीजन जो मेकिंग होते हैं, जो एबिलिटी होती है तो वो उसमें कमी देखने को मिलती है। मतलब जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज्म होता है तो वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते, उनको ये डिसीजन लेने में दिक्कतें आती हैं, उनको सामना करना पड़ता है। अगला देखते हैं, इसमें लिखा है निर्णय लेने की क्षमता में कमी देखने को मिलती है। और उसके आगे जो हम फोर्थ पढ़ेंगे, इसकी जो विशेषताएं हैं ऑटिज्म की वो हैं
कि मॉरल वैल्यूज़ में कमी देखने को मिलेगी। मतलब जो बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों में आपने देखा है कि बच्चों को स्टार्टिंग में ही मॉरल वैल्यूज़ को सिखाया जाता है, कि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, बड़ों के सामने बड़ों को नमस्ते करना चाहिए, और अपने से बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनसे जो है वो अपशब्द या फिर कोई भी गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, और जितनी भी मॉरल वैल्यूज़ हैं कि पैर छूने चाहिए और ये सब नमस्ते, तो ये सब जितनी भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो ऑटिज़्म वाले बच्चों में ये कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि याददाश्त में कमी। तो जिन बच्चों में ऑटिज़्म होता है तो उन बच्चों में कौन कौन सी प्रॉब्लम और देखने को मिलती है? मॉरल वैल्यूज़ में कमी तो होती है, साथ साथ उनमें उनके अंदर याददाश्त में भी कमी देखने को मिलती है। मतलब उनमें जो मेमोरी होती है उनकी, वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। ठीक है, तो उनकी जो याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर होती है। इन बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब याददाश्त में कमी होती है तो इसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है और आगे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है। जो ऑटिज़्म होते हैं उनका जो व्यवहार है उन बच्चों का, तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। मतलब जो उनका व्यवहार है वो कैसा होता है? असामान्य होता है। असामान्य मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। मतलब वो बच्चे जो होते हैं उनका कुछ नहीं पता कि उनके मूड कभी कैसा होता है, तो कभी अचानक से ही बदल जाता है। वो बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं और रोते हैं, कभी एकदम से वो खुश हो जाते हैं, एकदम से रोने लगते हैं। तो इन बच्चों का जो बिहेवियर है वो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी परिवर्तित देखने को मिलेगा, और इन बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तो ये बच्चे ऐसे भी करते हैं, जब इनको गुस्सा आता है तो वो चिड़चिड़ापन आता है, उसकी वजह से वो सामान को इधर उधर फेंकने लगते हैं और बहुत ज़्यादा चीखने और रोने लग जाते हैं। ठीक है, तो इन बच्चों में आपको ये बिहेवियर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है उन बच्चे के क्या लक्षण हैं। ठीक, जो ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनके लक्षण क्या क्या हैं, तो अब हम उन लक्षणों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये बच्चे होते हैं, ये लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, ये हमेशा कैसा व्यवहार करते हैं? जो नॉर्मल बच्चा होता है, सामान्य बच्चे होते हैं, उनसे हटकर, मतलब उनसे अलग व्यवहार करते हैं, जो सामान्य बच्चे या लोगों में देखने को नहीं मिलता। तो जो ऑटिस्टिक, मतलब जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है, तो वो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग व्यवहार करते हैं, और जो व्यवहार है वो सामान्य बच्चों में आपको देखने को नहीं मिलता है। कि तो उनके व्यवहार कैसे कैसे हो गए? जैसे अगर कोई खिलौना है तो उसी के साथ अगर वो मतलब गुस्सा है तो उसी को बहुत ज़्यादा उससे लड़ाई करने लगते हैं, उसको दूर दूर बार बार फेंकने लगते हैं, उसको मतलब पूरी तरह से अगर कोई डॉल है तो उसको पूरी तरह से तोड़ देते हैं। ऐसे करके वो उनसे अटकते हैं, बोतलों से अटकते हैं, मतलब कोई निर्जीव चीज़ है उससे भी अटकते हैं। वो सोचते हैं कि ये भी सजीव है। ठीक है, हकलाते हैं या रुक रुक कर बातें करते हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं वो कुछ बच्चे इसमें हकलाने की इसमें आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। और वो कैसे बात करते हैं? वो रुक रुक कर बात करते हैं, वो फ्लो में नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बात करेंगे? रुक रुक कर बात करते हैं। ठीक है, तो इससे पीड़ित बच्चे जो होते हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है वो क्या करता है? व्यक्ति या बच्चा जो है वो कैसा होता है? वो हमेशा आपसे असामान्य व्यवहार करता नजर आएगा। तो मतलब जो बच्चा ऑटिज्म है या किसी व्यक्ति को जिसको ऑटिज्म है, तो वो कैसा मिलेगा? वो हमेशा आपसे असामान्य व्यवहार करता नजर आएगा। मतलब उसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा? एबनॉर्मल उसका बिहेवियर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो आगे लिखा है कि यह सब बच्चे के
3 साल से होने से पहले शुरू हो जाता है। तो मतलब जो ये जो सिम्टम है वो बच्चे के जो 3 साल हो जाते हैं, तो 3 साल होने से, उसके कंप्लीट होने से 3 साल, तो उससे पहले ही शुरू हो जाते हैं। ये सिम्टम देखने को आपको मिल जाएंगे। जब वो 3 साल का पूरा नहीं होगा उससे पहले ही ये सिम्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे पढ़ा जो कि सिम्टम है, हमने उसको यहाँ पे थोड़े से सिम्टम को पढ़ा है। हम इसको अगली आने वाली वीडियो में हम इन सिम्टम्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें आसानी होगी कि हम एक ऑटिस्टिक जो बच्चा होता है उसको समझने में आसानी हो, ताकि हम फ्यूचर में जब भी टीचर बने तो हम उन बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सके और उनके लक्षणों को समझ सके और उनके जो साथ जो प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका निदान करने में हम अपना अच्छी तरह से भूमिका अदा कर सकें। ठीक है, तो एक स्पेशल एजुकेशन टीचर का यही एक बहुत अच्छा जो यही एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि जो बच्चे, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो एचआई हो, चाहे वो वीआई बच्चे हों, तो इन सभी बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को जो वो फेस कर रहे हैं तो उसको समझना और उसके जो उसको समझना और उसका जो निवारण करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि वो उन समस्याओं को सुलझा सके, ताकि उनका जीवन जो है वो इतना कष्टदायक ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम पहले बच्चों के बारे में जब हम समझ पाएंगे तभी तो हम उनकी समस्याओं को हल करेंगे। तो इन बच्चों के बारे में हम उनके लक्षण देके, उसका अर्थ समझकर, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उन सभी को जानकर हम इन बच्चों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करके हम इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो जिससे कि हमें आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। तो हम, जैसे कि हमने यहाँ लक्षण पढ़े, अब हम और इसको देखते हैं। अगर हम इसको और इजी वे में समझने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पे मैं आपको एक फ़ोटो को यहाँ पे शो करूँगी, जिसमें बच्चे जो है वो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे जो दिखते हैं उनके लक्षण आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि आपको यहाँ पे क्लियर दिखे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें लक्षण है, जैसे पहला इसमें दिख रहा है खतरों को लगातार नज़रअंदाज करना। जो बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज्म होता है, तो वो बच्चे खतरों को लगातार नज़रअंदाज मतलब अवॉइड करते हैं। उन्हें खतरे, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो कोई नाइफ हो, या फिर कोई रोड क्रॉस करते टाइम पे कोई गाड़ी आ रही हो, तो उनको इसकी कोई परवाह नहीं होती, वो उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसे बच्चों में आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि वो बच्चा खड़ा है और वहाँ से गाड़ी आ रही है, उसको कोई परवाह ही नहीं है कि उसकी टक्कर हो सकती है, लेकिन वो अपने जो उसके साथ होने वाले एक्सीडेंट को नज़रअंदाज, उसको अवॉइड कर रहा है। ठीक है, खिलौनों को एक साथ लाइन में सजाना, तो इनकी क्या आदत है बच्चों की, तो ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा खिलौनों को एक साथ लाइन में सजा रहा है। ठीक है, तो इन बच्चों में ये लक्षण भी देखने को मिलेंगे। और थर्ड जो आपको यहाँ दिख रहा है कि बच्चों की लोगों में रुचि ना होना, तो इन बच्चे जो ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये बच्चे ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये लोगों में रुचि नहीं होती। इन लोगों का क्या होता है, ये किसी भी लोग में मतलब लोग क्या, ये किसी भी पर्सन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई भी उसका फ्रेंड हो, तो मतलब ज़्यादातर वो बच्चे ऐसे मतलब लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेते। फोर्थ देखते हैं कि नींद आने में परेशानी, तो ऐसे बच्चों को क्या होता है, उनको नींद आने में दिक्कत जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कि ऐसे बच्चों को नींद बहुत कम आती है और नींद जो है आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पंजों के बल चलना। तो आपने क्या देखा इसमें कि मतलब ये जो बच्चे होते हैं इनमें आपको एक ये भी लक्षण देखने को मिलेगा कि ये जो बच्चे होते हैं वो कैसे चलेंगे, वो पंजों के बल चलेंगे। जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है कि ये जो बच्चा है वो पंजों के बल चल रहा है। ठीक है,
तो आगे देखते हैं कि और कौन। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ज़्यादातर अकेले खेलना, जो ऑटिज्म जिस बच्चे को होता है तो वो ज़्यादातर कैसे करते हैं, वो ज़्यादातर अकेले खेलते हैं, ठीक है। तो उन्हें ज़्यादा ही अकेले खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये जो है और बच्चों के साथ मतलब कोई ग्रुप बनाकर या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना अवॉइड करते हैं। इनको नहीं पसंद होता, कि वो लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। ये बच्चे अकेले ही खुश रहते हैं, अकेले खोए रहते हैं, इनको अकेले ही खेलने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो हद से ज़्यादा ज़िद्दी होना, तो ये बच्चों में क्या आपको लक्षण देखने को मिलेगा कि जो बच्चे तो वैसे ज़िद्दी होते हैं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज्म होता है तो वो हद से ज़्यादा ज़िद्दी होंगे, ठीक है। तो ये बच्चे जो हैं, अगर देखो जैसे कि ये बच्चा है वो आपको ज़मीन पे लेटा दिखाई दे रहा है, तो ये बच्चे जो है अगर इनको कोई ज़िद पकड़ ली है तो उसको अगर पूरी ना करोगे तो ये बच्चे जो हैं वो इस तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। अगला लिखा है कि चीज़ों को बार बार घुमाना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन बच्चों की हैबिट क्या होती है, इन बच्चों के लक्षण आपको देखने को मिले, जिसमें कि मैंने आपको ये भी बताया कि ये बच्चे जो है वो बार बार मतलब हर चीज़ को रिपीट करने की इनको आदत होती है। जैसे कि ये बच्चा गाड़ी है तो उसे बार बार उसके पहिए को घुमा रहा है, तो इसमें यही दिखा रहे हैं कि बच्चा जो है एक चीज़ करता है ना तो उसको बार बार करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो चीज़ों को बार बार घुमाना। नेक्स्ट है इसमें हाइपर एक्टिव होना। तो इसमें बच्चे जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब अगर होते हैं तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव होना भी एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता। एक्टिव होना तो ठीक है, लेकिन हाइपर एक्टिव भी एक तरह से समस्या का फेस करना पड़ जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं आवाज़ से परेशान होना। जैसे कि कोई भी आवाज़ हो, चाहे वो बेल बज रही हो, चाहे वो टीवी की वॉल्यूम तेज हो, या फिर कोई डीजे पे सॉन्ग चल रहा हो, तो मतलब जितनी भी आवाज़ें होती हैं तो ज़्यादा आवाज़ों से ये बच्चे परेशान हो जाते हैं, जैसे कि फोटो में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है गुमसुम और खोए रहना, गुमसुम और चुप रहना। तो ये बच्चे आपको कैसे मिलेंगे, ये बच्चे गुमसुम रहते हैं, ये बच्चे अपने आप में खोए रहते हैं, और ये बच्चे ज़्यादातर आपको चुप देखने को मिलेंगे। ये बच्चे चुप रहते हैं ज़्यादातर, अपनी अगर क्लास में है तो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। ये बच्चे अपने आप में खोए रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय नहीं करते, अकेले ही खेलना इनको पसंद होता है। और ये बच्चे अपने टीचर से या फिर अपने फ्रेंड से, अपनी क्लास में जो उनके क्लासमेट हैं उनके साथ ज़्यादा ही अट्रैक्शन करने का उनको मतलब उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। आज हमने अपनी क्लास में क्या पढ़ा कि उसकी जो हमने उसकी परिभाषाएं पढ़ी, जो कि अलग अलग जो है वो एक्ट में, जैसे कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, और क्या कहते हैं आइडिया था, और RPWD एक्ट है। तो सबके अनुसार जो ऑटिज्म की परिभाषाएं दी थी वो मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। और फिर हमने उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि ऑटिज्म की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और उसके लक्षण को हमने इजी वे में समझने की कोशिश की। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका थोड़ा बहुत तो ठीक लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।